नमस्कार। आप सभी का कॉमर्स कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर अवकलन गणित के क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अवकलन गणित में वक्रता और वक्रता त्रिज्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके लिए मैंने आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के इंट्रिंसिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म के सूत्र सॉल्व करवाए थे। तो आज इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट s, psi on the curve s is equal to a log sec psi plus tan psi। क्या किसी वक्र s is equal to a log sec psi plus tan psi का किसी बिंदु s, psi पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये नेज समीकरण दे रखी है, s और psi में इक्वेशन दे रखी है। और अगर इक्वेशन हमारे पास s और psi में हो तो वक्रता त्रिज्या का हमने सूत्र डिराइव किया था कि वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू होती है ds बटे डी साई। तो दी गई समीकरण को हम विद रिस्पेक्ट टू साई डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो a log sec psi प्लस टेन साई का क्या हो गया 1/sec psi प्लस टेन साई, और उसके बाद sec psi का sec psi टेन साई प्लस टेन साई का sec स्क्वायर साई। तो यहाँ से sec psi कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा sec psi प्लस टेन साई, जो कि डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू a sec psi हमारे पास वक्रता त्रिज्या आ गई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसे कैटेनरी y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बटा सी का किसी बिंदु x, y पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो इक्वेशन है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में दे रखी है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। तो कार्टेशियन फॉर्म में वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू x या x के विद रिस्पेक्ट टू y, जो आसान हो वो ज्ञात करने होते हैं। तो y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बटा सी का अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी का साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और उसके बाद x बाई सी का 1/c। c से c कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो डी टू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या आ गया 1/c कॉस हाइपरबोलिक x बटा सी। और हम वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला जानते हैं कि रो इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर या 1 प्लस वाई वन स्केयर होल पावर 3/2 अपॉन y2 या डी टू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू। तो आपने डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू ज्ञात किया हुआ है, उन दोनों का आप मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास बनेगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x बाई सी होल पावर 3/2 अपॉन 1/c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। और हम ये एक सूत्र जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी, तो इसलिए ये क्या बन गया कॉस हाइपरबोलिक क्यूब x बाई सी, और नीचे 1/c का c ऊपर चला गया अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी रह गया। तो कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी ये कैंसिल हो गया तो बाकी आपके पास बचा c कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी। तो y इज इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी दे रखा था कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी क्या हो गया y बाई सी। तो मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो c इंटू वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो एक c से c कैंसिल हो गया तो रो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन c रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्राचलिक रूप में है। शो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा ऑन द कर्व x रेस्ट पावर 2/3 प्लस y रेस्ट पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेस्ट पावर 2/3। तो आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू e साइन क्यूब थीटा।
x इज फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अनदर फंक्शन ऑफ थीटा। तो अपने dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा ज्ञात करते हैं। dx बाई डी थीटा को मैंने x डैश लिखा है, तो ये बन गया a कॉस क्यूब थीटा का 3 कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से dy बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास d2x विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 2 माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा बन गया माइनस 3a साइन थीटा एज इट इज और कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो d2x विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 2 3a कॉमन आ गया, बाकी आपके पास बचा माइनस कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार से dy बाई डी थीटा था, तो उसे दोबारा से आपने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d2y विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 2 का मान आपके पास आ गया 3a माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने x डैश y डैश x डबल डैश y डबल डैश ज्ञात कर लिया, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू क्या होता है, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। तो मैंने चारों मान ज्ञात किए हैं, उन वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट जो बच रहा है वो है माइनस 3a साइन थीटा कॉस थीटा। और अपने जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए ये क्या बन गया माइनस 3a बाई 2 साइन 2 थीटा। लेकिन वक्रता त्रिज्या क्या है, एक त्रिज्या डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर दिया। तो आपके पास वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू क्या आ गई 3a बाई 2 साइन 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वक्र s इज इक्वल टू a e रेज टू पावर x बाई a शो दैट a रो इज इक्वल टू s इंटू रूट s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये s और x में दे रखा है अपने पास, या तो s और साई में फॉर्मूला मैंने बताया है, या x और y में है कार्टेशियन फॉर्म तो कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म है तो उसे सॉल्व किया जा सकता है। अब ये s और x में है, तो इसलिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसे इंट्रिंसिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ इस इक्वेशन को। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू s, तो s को s के सापेक्ष आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन 1, राइट हैंड साइड a e रेज टू पावर x बाई a का a e रेज टू पावर x बाई a एज इट इज, उसके बाद x बाई a का 1 अपॉन a बाहर चला गया dx बाई ds, और e की पावर a e रेज टू पावर x बाई a किसके इक्वल है s, तो मैंने वो मान रख दिया, तो आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू s बाई a dx बाई ds। अपने जानते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू टेन साई होता है, और वहाँ से अपने लिखते हैं कि dx बाई ds किसके इक्वल होता है, cos साई। तो dx बाई ds का मान हमने cos साई रखा, तो आपके पास क्या आ गया 1 इज इक्वल टू s अपॉन a cos साई। तो s इज इक्वल टू a सेक साई। अब देखिए इक्वेशन जो हमारी s और साई में आ गई, यानी कि नेज समीकरण की फॉर्म आ गई है। तो जब आपके पास नेज समीकरण आ गई तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू साई, तो ds बाई डी साई क्या हो गया, a सेक साई का सेक साई टेन साई, और टेन साई क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर साई माइनस 1। तो समीकरण 1 में हमने सेक साई का मान कैलकुलेट कर सकते हैं s बाई a, तो अगर हम रो इज इक्वल टू, क्योंकि ds बाई डी साई क्या होता है रो, यानी कि वक्रता त्रिज्या, रो इज इक्वल टू ds बाई डी साई इज इक्वल टू a, सेक साई का मान s बाई a, तो a से कैंसिल इंटू स्क्वायर रूट के अंदर s स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1, a एलसीएम ले लिया और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया a रू इज इक्वल टू s इंटू रूट s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है।
तो इस प्रकार से अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है, इंट्रिंसिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, या एस वाई या एस एक्स में इक्वेशन दी गई है, तो उसे कार्टेशियन फॉर्म, उसको नेज समीकरण फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए आप वक्रता त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इतना ही। कल मैं आपको पोलर एंड पेडल फॉर्म टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।